नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के त्रिआयामी लाभ अपन यहाँ देख लेते हैं। स्वाध्याय करने से कषायों की मंदता होती है। विस्तृत बोध का ज्ञान, अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से होता है। और ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ आत्मा में सहज आनंद की अनुभूति भी स्वाध्याय के माध्यम से होती है। आज जो विषय हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, बृहद द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह जो है, आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर चर्चा जो की जाएगी वो छह द्रव्यों की जाएगी। छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ, इनकी चर्चा जो है वो इस ग्रंथ में की जाएगी। ग्रंथ बहुत ही लघु है, छोटा ग्रंथ है, लेकिन बहुत सार गर्भित ग्रंथ है। जिस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का समझ लीजिए कि जैन और जैनेतर में उसका नाम है, वैसे ही द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी जैन धर्म के लिए, जैन सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। अपने स्वाध्याय में इसकी गाथाएं भी बहुत सुरम्य हैं, कंठस्थ करने में बहुत आसान होती हैं, वैसी ये गाथाएं हैं। और इसके रचयिता के बारे में थोड़ा सा द्वंद्व रहता है, तो डाउट है। अभी तक विद्वान ये निर्णय नहीं हुआ है कि नेमिचंद्र सिद्धांत आचार्य जो थे वो इसके रचनाकार हैं या मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव वो रचनाकार हैं। फिर डॉक्टर फूलचंद जैन प्रेमी जो हैं, उन्होंने इसके बारे में जो है वो विस्तृत चर्चा की है, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव जो हैं वो ही इसके रचनाकार हैं। देखिए, ऐतिहासिक भ्रांति तो यही है कि जैन साहित्य के इतिहास में नेमिचंद्र नाम के अनेक लेखकों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ गोमटसार और त्रिलोकसार के रचयिता ही द्रव्य संग्रह के रचयिता हैं। जो नेमिचंद्र सिद्धांत आचार्य हैं, वे उन्होंने गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, त्रिलोकसार आदि लिखे हैं, और वे साउथ के थे, कर्नाटक आदि के, तो वहाँ के हैं और उनके द्वारा लिखा हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन यथार्थ यह है कि विद्वानों के महत्वपूर्ण अनुसंधान ने यह स्पष्ट किया है कि द्रव्य संग्रह के रचयिता एक सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व ही है। सो दो नेमिचंद्र की तुलना अगर हम यहाँ पर करें, तो पहला जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं वो 10वीं शती के आचार्य हैं। मुनि नेमिचंद सिद्धांति देव 11वीं सदी का अंतिम चरण और 12वीं सदी का पूर्वार्ध का टाइम पीरियड उनका गिना जाता है। सिद्धांत चक्रवर्ती जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं, उनके दो ग्रंथ गोमटसार और त्रिलोकसार आदि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जबकि इनका मुनि नेमिचंद्र का जो है वो द्रव्य संग्रह, जो कि पहले लघु द्रव्य संग्रह बनाई थी, फिर उन्होंने ही उसको आगे बढ़ा करके 58 गाथाओं तक वृहद द्रव्य संग्रह नाम से इस ग्रंथ को बढ़ाया। पहचान का आधार अगर देखें तो पारंपरिक परम मान्यता है कि इनका ही है, नेमिचंद्र सिद्धांत आचार्य का। लेकिन हमें कैसे पता चलता है, तो इसकी चर्चा यहाँ की कि संस्कृत वृत्तिकार जो ये वृहद द्रव्य संग्रह है, इसकी टीका संस्कृत में जो लिखने वाले टीकाकार हैं उनका नाम है ब्रह्मदेव सूरी। तो ब्रह्मदेव सूरी ने जो अपनी टीका में स्पष्टीकरण किया है, और ग्रंथ की अंतिम गाथा से ये पता चलता है कि इसके रचनाकार मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव ही हैं। कालक्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो 10वीं सदी सिद्धांत चक्रवर्ती का था, और ये 11वीं सदी का पूर्वार्ध है ना। तो मुनि नेमिचंद्र का सटीक कालक्रम द्रव्य संग्रह की अंतिम गाथा और उसके संस्कृत वृत्तिकार ब्रह्मदेव के प्रारंभिक कथन से निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसके बिना इस ग्रंथ का स्वतंत्र अस्तित्व अज्ञात ही रहता। सो उन्होंने इस तरह से इसकी बात यहाँ पर बताई है।
और ये जो स्थान है वो भी है राजस्थान के पास में, कोटा। कोटा के पास एक केशवराय पाटन जगह है, वहाँ पर अतिशय क्षेत्र है, और वहाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मंदिर है। और उस मंदिर जी में बैठ करके और मुनि नेमिचंद्र जी ने वहाँ पर जो है ये इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा सिद्ध होता है। उस समय धारा नरेश भोजराज का राज्यकाल था। तत्कालीन विस्तृत साम्राज्य, वर्तमान अभी जो वो समय है, उस समय वो है ना, धारा नरेश के अंतर्गत था। तो वो कोटा स्थान है, राजस्थान के समीप में, मतलब राजस्थान में है। श्रीपाल मंडलेश्वर उस समय के क्षेत्र समकालीन स्थानीय शासक थे। और केशव राव है ना, केशव राय पाटन नाम आता है, जो प्राचीन समय में उसको आश्रम बोलते थे। वह ऐतिहासिक स्थान है जहां इस महान ग्रंथ की रचना हुई। राणा हम्मीर के समय में इसे आश्रम पत्तन कहा जाता था, है ना, उसका नाम आश्रम पत्तन था, फिर धीरे धीरे केशव राय पाटन हो गया। मुनि सुव्रतनाथ का मंदिर था, और वह एक पवित्र उद्गम, वहां पर जो है इस 58 गाथाओं की रचना हुई। ब्रह्मदेव के उल्लेख के अनुसार मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने इसी प्राचीन आश्रम केशवराय पाटन में स्थित भगवान मुनि सुव्रतनाथ के मंदिर में बैठकर द्रव्य संग्रह की रचना की थी। तो यह बात सिद्ध होती है कि इसके रचनाकार जो हैं वो मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव हैं। एक शांत और पवित्र वातावरण में जन्मा अमूल्य अध्यात्म यह शास्त्र है, जिसकी शुरुआत अपन आज यहाँ पर करने वाले हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें जैन धर्म के देखिए इस ग्रंथ में 58 गाथाओं में जैनिज्म पूरा भरा हुआ है। मतलब जिसने इन 58 गाथाओं का पाठ कर लिया, अगर आप 58 गाथाएं देखें, संस्कृत में गाथा बोलते हैं, 2 लाइन की पोएट्री को संस्कृत में, सॉरी, श्लोक बोलते हैं। प्राकृत में गाथा बोलते हैं, गाहा बोलते हैं, गाहा से गाथा बन गया, है ना। कविता में अगर आप हिंदी में देखें तो दोहा बोलते हैं, 2 लाइन की पोएट्री। सो दोहा, श्लोक और गाथा। तो यहाँ पर ये गाथाएं हैं, 2 2 लाइन की गाथाएं हैं, 58 गाथाएं हैं। तो मुश्किल से आप लगा लीजिए 116 गाथाएं हैं। 116 गाथाओं को अगर लिखना भी होगा तो मुश्किल से 3 4 पेज में हम लिख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इतना लघु यह ग्रंथ है, लेकिन इसमें माल बहुत भरा है। बिहारी दास हुए हैं एक हिंदी साहित्य के, उनकी दोहों के बारे में ये आता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये भी जो गाथाएं हैं, है ना, मैं नेमिचंद्र आचार्य की ये जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं को भी मैं उससे कम नहीं मानता। मतलब, है ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो हमारे ये जो गाथाएं हैं वो देखन में छोटी लगती हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म बहुत भरा पड़ा है। लबालब अध्यात्म इसमें मौजूद है। सो अध्यात्म का रसास्वादन करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। और 1 2 लोगों का भी मेरे पास ये मैसेज आया था कि इस विषय पर, ये बहुत सुगम और सरल विषय है और इस पे चर्चा की जानी चाहिए। तो फिर हमने विषय को ये विषय देखते हुए, और एकदम संक्षिप्त है विषय, जल्दी पूर्ण भी हो जाएगा, तो हम और नया विषय फिर आगे ले पाएंगे। सो द्रव्य संग्रह भाषा सोर्स यानी प्राकृत है। शुद्ध अशुद्ध स्वरूपों का निश्चय, आत्मा और द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय इसमें होगा। और व्यवहार न्याय का प्रयोग, जैन दर्शन के जटिल सिद्धांतों को व्यवहार न्याय के माध्यम से स्पष्ट करने वाला ये शास्त्र है। तो कोई भी शास्त्र हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें शास्त्र के बारे में, शास्त्र के रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं हो तो क्या मजा। तो वो सब चीजें आज इसलिए हमने थोड़े से चर्चा की कि ये चीजें हमें समझ में आए। देखिए, पहले लघु द्रव्य संग्रह लिखा गया था, मात्र 26 गाथाएं थी उसमें। ग्रंथ का प्रारंभिक और संक्षिप्त रूप था। विशिष्ट तत्व ज्ञान के लिए उसमें और गाथाएं जोड़ी गईं, और उसमें 3 अध्याय बन गए। पहला अध्याय 1 से 27 गाथा तक है, फिर 28 से लेके 36 गाथा तक का दूसरा अध्याय है, इस तरह से, और फिर आगे की 58 गाथाओं तक का अध्याय है। तो 3 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में आप देखेंगे 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाएं वाला जो ग्रंथ, मतलब अध्याय है, उसका नाम पहला अध्याय है, जिसमें 27 गाथाएं हैं, जिसमें हम सीखेंगे 6 द्रव्यों के बारे में जानेंगे और 5 अस्तिकाय के बारे में जानेंगे।
और दूसरा जो है उसमें 7 तत्व और 9 पदार्थ की चर्चा की गई है दूसरे अध्याय में। और तीसरा मुक्ति के लिए, मोक्ष के मार्ग में और आगे बढ़ने की प्रेरणा वाला तीसरा अध्याय है। इस तरह से 3 अध्याय हैं। बहुत ही मजेदार गाथाएं हैं। और मैं कहता हूँ ये गाथाएं हमें जरूर कंठस्थ भी करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। वर्तमान में यह ग्रंथ इन दोनों ही रूपों में, लघु और बृहद दोनों में उपलब्ध होता है ना। लघु द्रव्य संग्रह भी मिलता है और वृहद द्रव्य संग्रह भी मिलता है। वृहद द्रव्य संग्रह टोडरमल स्मारक से भी प्रकाशित है। अगास से, जहाँ ये राजचंद्र जी का आश्रम है, वहां से भी प्रकाशित है। और भी बहुत सारे जो जैन वो हैं, संस्थान हैं, वहां से ये प्रकाशित हो चुका है। 58 गाथाओं का संरचनात्मक अगर विश्लेषण हम देखें तो यहाँ देखिए, 6 गाथाएं हैं द्रव्य के स्वरूप को बताने वाली, 7 गाथाएं तत्व का स्वरूप बताने वाली, 5 गाथाएं अस्थिकाय, 5 अस्थिकाय की बात में, और 9 पदार्थ, है ना। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ का ज्ञान हमें जो है वो इन पूरी 58 गाथाओं में मिलने वाला है। ब्रह्मदेव की जो संस्कृत वृत्ति, वृत्ति मतलब टीका बोलते हैं उसको, तात्पर्य वृत्ति टीका जिसे बोलते हैं, इतिहास का सेतु। यदि ब्रह्मदेव ने अपनी संस्कृत वृत्ति का प्रारंभिक वक्तव्य नहीं लिखा होता तो लघु से वृहद द्रव्य संग्रह की यात्रा और मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव की स्वतंत्र ऐतिहासिक पहचान सदैव के लिए अंधकार में रह जाती। तो उन्होंने वहां ये वर्णन किया है। इससे ये मतलब परिलक्षित होता है कि यह जो ग्रंथ है वो राजस्थान के कोटा के पास जो अतिशय क्षेत्र है केशोराय पाटन, उस केशोराय पाटन के मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के अंदर बैठ करके, और वहाँ पर मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ और ग्रंथकार के विषय में अन्य कोई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह टीका और भी अमूल्य हो जाती है। क्योंकि ब्रह्मदेव सूरी जो हैं, उन्होंने ही संस्कृत टीका इस ग्रंथ की लिखी है। तो इस कारण से वे ही प्रामाणिक हैं। जो उन्होंने लिखा है द्रव्य संग्रह के बारे में, वही प्रमाण स्वरूप हमारे पास उपलब्ध है। स्पष्ट पहचान देखें तो स्वतंत्र व्यक्तित्व 11वीं और 12वीं सदी के ये हैं। 11वीं का अंतिम पाया और 12वीं की पूर्वार्ध में इनका काल माना जाता है। ऐतिहासिक प्रामाणिकता केशोराय पाटन का मुनि सुव्रतनाथ मंदिर है। और दार्शनिक गहराई 58 गाथाओं का प्राकृत और अध्यात्ममय यह शास्त्र है। सो मुनि नेमिचंद्र सिद्धांति देव मात्र एक रचयिता नहीं थे, वे एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने जैन तत्व ज्ञान, 6 द्रव्य और 7 तत्व को अत्यंत वैज्ञानिक और सुगठित रूप से द्रव्य संग्रह के माध्यम से अमर कर दिया है। और उनकी यह शौर सैनी प्राकृत रचना आज भी अध्यात्म शास्त्र का एक सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो यह ग्रंथ मैंने क्यों लिया और हम क्यों ग्रंथ की इसकी का स्वाध्याय करें और हमारे लिए ये उपयोगी क्यों है, इस सब की चर्चा आज हमने यहाँ पर की है। अब शुरू करते हैं। आज का यह जो ग्रंथ है, पंचास्तिकाय अधिकार एक अध्ययन। सबसे पहला अधिकार जो है वो 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1 से 27 गाथाओं का वर्णन, इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन आएगा और 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं उसकी चर्चा आएगी। और अभी जो आज हमारा जो विषय है वो है जीव के विशेष गुणों का विश्लेषण। तो आज हम जो है 2 गाथाएं लेंगे, पहली और दूसरी गाथाएं पढ़ते हैं। गाथा: जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जैन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जैन मतलब जिन, जिणवर वसहेण, जिणवर सहेण, तो कह रहे जिनवर वृषभ ने। जीवम जीवम, देखिए जीवम जीवम में म लगा हुआ है, वो म हलंत है। हलंत मतलब आधा है। और अजीवम का अ उसमें जाके जुड़ गया, इसलिए वो म पूरा दिख रहा है। पढ़ेंगे हम जीवम अजीवम। अगर उसको हम अलग करें तो हो जाएगा जीवम और अजीवम। तो इस तरह से, क्योंकि दोनों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसलिए वहां पर म हलंत का प्रयोग हुआ है। सो जिन, जिनवर वसहेण, जिनवर वृषभ ने, जीवम अजीवम, जीव और अजीव, दव्वम द्रव्य को, निदिठिम कहा है, दे विंद विंद वंदम,
है ना, देवों के समूह से वंदनीय, देविंद विंद लिखा है ना, सो देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय, तम उनको, जिनवर वृषभ को, सवदा मतलब हमेशा, सिरसा सिर नमाकर, मस्तक नमा करके, नवाकर, वंदे नमस्कार करता हूं। सो पहली गाथा मंगलाचरण की गाथा है। जिन वृषभनाथ भगवान ने जीव और अजीव द्रव्यों का निरूपण किया था, उनको मैं नेमी चंद्र सिद्धांती देव सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। है ना, यहाँ सिरसा लिखा है। सिर हमारा, हमारे शरीर का सर्वोच्च स्थान सिर होता है, और सिर झुकना एक मुहावरा भी है ना। सिर झुकना मतलब नतमस्तक हो जाना, किसी की श्रद्धा में, है ना, सम्मान देना, आदर देना, ये सब उसके अर्थ हैं, नतमस्तक होना। तो सिरसा, नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं कि मैं सिर झुका करके अपने शरीर का सर्वोत्तम अंग जो है वो जिनवर वृषभ के सामने झुका रहा हूं, उनको नतमस्तक हो रहा हूं। और अब मैं प्रतिज्ञा करके ये ग्रंथ जो है आध्यात्मिक ग्रंथ की शुरुआत कर रहा हूं। और उन्होंने किया क्या है, तो कह रहे कि देखो क्या है, जनरली कोई बात की पुष्टि जो है वो कोई ऑथेंटिक पर्सन अगर बोल देता है और वहां से आती है तो उसका वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी के साइन किए हुए अगर कोई आदेश निकले तो हर कोई मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन ऐरा गैरा कोई विधायक, छोटा मोटा कोई है ना पार्षद, ये लेकर के निकले तो कोई उसकी बात नहीं मानता है। तो यहाँ पर भी जो है वो नेमी चंद्र सिद्धांति देव ये कह रहे हैं कि ये बात कहाँ से आ रही है, मैं जो बात कह रहा हूं ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, ये है जिणवर वसहेण जैन निर्दिष्टम। कह रहे कि जिनेन्द्रों ने ये बात निर्दिष्ट की है, निर्दिष्टम लिखा है ना, निर्दिष्ट की है, उन्होंने कहा है। ये बात कहाँ से आई है, तो वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। तो कह रहे कि ये है ना भगवान महावीर स्वामी की और तीर्थंकरों की वाणी है, ये 2400 तीर्थंकरों की वाणी है, जो आज तक हमारे पास यहाँ हमारे महान अतिशय पुण्य से उपलब्ध है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और शांत चित्त होकर के इसका रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। तो जीवम जीवम दम, उन्होंने बताया क्या, हमारे तीर्थंकरों ने क्या बताया, समो शरण में ओंकारमयी दिव्य ध्वनि में क्या चर्चा निकली, तो कह रहे कि दो चीजें निकली कि दो ही द्रव्य हैं, जीवम अजीवम, दो तरह के ही द्रव्य होते हैं। आप कहेंगे कि साहब है ना, जैनिज्म में तो 6 द्रव्य की चर्चा की, अभी आप बोल रहे थे 6 द्रव्य, 6 द्रव्य हैं, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से 2 द्रव्य हैं। कौन सा, एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य। अजीव में ये पांचों गर्भित हो जाते हैं, है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे करके 6 द्रव्य होते हैं। जीव को सेपरेट कर दीजिए तो बचा क्या, 5 बचा। वो 5 क्या है, तो कह रहे वो पांचों अजीव के खाते में जाते हैं। उन पांचों को वन वर्ड में बोलना है तो हम बोलेंगे अजीवम, वह अजीव हैं। ठीक है, तो जो तीर्थंकर हमारे जिनेन्द्र भगवान हैं, जो है ना 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों ने जीवम अजीवम दव्वम निदिठम, है ना, जीव और अजीव ये 2 द्रव्यों को निर्दिष्ट किया है, उन्होंने बताया है। और फिर उनकी विशेषता कैसी है कि देव विंद विंद वंदम, है ना, कि वे कैसे हैं कि देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय है ना, देव लोग उनकी पूजा करते हैं, 3 लोक के जीव जो हैं उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, है ना। तीर्थंकर जो होते हैं वे 3 लोक के अधिपति होते हैं, तीनों लोक उनकी पूजा करता है। कैसे करता है उसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले जैन आचार्यों की ये परिपाटी रही है, जैन आचार्यों की ये परिपाटी ये रही है कि जब भी कोई ग्रंथ शुरू किया है तो उस ग्रंथ के मंगलाचरण करने का उद्देश्य जरूर बताया है। और जैन दर्शन में या जैन धर्म में मंगलाचरण का क्या कारण है, एक्चुअली मंगल शब्द जो है, मंग प्लस गल, जो पापों को गलाए उसका नाम मंगल है ना। तो आप देखिए यहाँ पापों को गलाना मतलब जब हम अगर मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, तो हमारे पापों का क्षय हो जाता है ना, वो पाप नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है मंगलाचरण के और कारण भी 4 लाभ बताए हैं, वो पढ़ते हैं अपन। नास्तिकत्व परिहार, शिष्टाचार पालनम, पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नम, शास्त्रादौ तेन संस्तुति। सो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो कह रहे कि मंगलाचरण के 4 कारण हैं। नास्तिकता का त्याग, है ना। अगर हम मंगलाचरण कर रहे हैं, हम अपने तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो ईश्वर को मानता नहीं है। तो नास्तिकता का त्याग हो गया वहां। जैसे ही मंगलाचरण किया, ये सिद्ध हो गया कि हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। फिर शिष्टाचार पालनम, हम शिष्टाचार का पालन भी करते हैं। हम बड़ों से, है ना, अपनों से बड़ों का वेलकम करना, उनका आदर करना, सम्मान करना, ये शिष्टाचार हमें आता है। जब हमारे घर में कोई आए, हमसे बड़ा कोई आए, उससे कैसे बात करना, कैसे जी लगा करके बोलना, इसका शिष्टाचार का पालन करना हमें आता है। फिर है पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम, पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर मंगलाचरण करते हैं तो उससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और निर्विघ्नम, है ना, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, उसके लिए जो है वो मंगलाचरण किया जाता है। अब ये ग्रंथ शुरू किया है तो बीच में कोई बाधा नहीं आए, कोई अड़चन नहीं आए, और यह ग्रंथ पूरी तरह से निर्विघ्नता से जो है वो पूर्ण हो, इस उद्देश्य से भी किया जाता है। तो ये 4 मेन, है ना, कारण हैं जिसके कारण से मंगलाचरण करते हैं। पहला है नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन दूसरा, तीसरा पुण्य की प्राप्ति, और चौथा विघ्न का हरण, है ना, विघ्न नाश करने के लिए भी ये किया जाता है। इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव की स्तुति की जाती है। इस श्लोक में कहे गए 4 फलों को जानते हुए शास्त्रकार शास्त्र के आरंभ में 3 प्रकार के देवों को 3 प्रकार से नमस्कार करते हैं। अब वो आगे चर्चा अपन करेंगे। फिर यहाँ आई है देविंद विंद वंदम, है ना। अब वो यहाँ पर चर्चा की थी कि वे देवेंद्र सुरेंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। हमारे जो तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं सुरेंद्रों के द्वारा वंदनीय है। वे सुरेंद्र कितने होते हैं, देव कितने होते हैं? तो देवों की चर्चा शास्त्रों में, और खासकर ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी जो टीका लिखी, उस टीका में ये गाथा लिखी है। वो गाथा अपन यहाँ पढ़ते हैं। भवनालय 40 विंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय, भवन मतलब भवन, आलय मतलब स्थान, भवन ही है स्थान जिसका, ऐसे भवनवासी देव, है ना, तो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। तो ऊर्ध्व लोक में 40 भवन वासियों के इंद्र रहते हैं, और देव तो रहते ही हैं, लेकिन वो मुख्य इंद्र जो हैं वो 40 होते हैं। विंतर देवान होंति 32, और व्यंतरों के जो है वो 32 देव होते हैं। कल्पा, है ना, कप्पा मर 24, और कल्पवासियों के 24 देव होते हैं। ज्योतिषियों में 2 होते हैं, एक चंद्र होता है और एक सूर्य होता है। और मनुष्यों का एक देव होता है जिसे चक्रवर्ती बोलते हैं। मनुष्यों में सबसे बेस्ट कौन होता है? तो चक्रवर्ती, क्योंकि वो 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 रानियों का, है ना, स्वामी। तो ऐसा जो चक्रवर्ती है वो देव होता है, वो भी हमारे तीर्थंकरों के आगे नतमस्तक होता है। भवन वासियों के 40 इंद्र भी तीर्थंकरों के आगे झुक जाते हैं। व्यंतरों के 32, है ना, नारकियों के, यद्यपि नरक में कोई मंदिर या देव, है ना, वो नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, लेकिन व्यंतर जो असुर जाति के देव वो वहां होते ना। 6 डाला में जैसे आया, असुर असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तो कह रहे कि वो जो असुर जाति के देव हैं, वो व्यंतर जो है वो 32 तरह के हैं। कल्पवासियों के जो है वो 24 हैं। ज्योतिषी जो हैं वो 2 हैं, चंद्र और सूर्य। मनुष्यों का एक चक्रवर्ती है, और पशुओं का राजा जो है वो सिंह कहलाता है। तो अगर हम 40, 32, 24, 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे जो हैं 100 इंद्र हो जाते हैं। और इस प्रकार
सो इंद्रों से हमारे भगवान 2400 तीर्थंकर जो हैं वो पूजनीय कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मंगलाचरण हम किसे नमन कर रहे हैं, हम नमन नमस्कार किसे कर रहे हैं, तो जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण। हम जिनवर वशहेण, वृषहेण मतलब वृषभेन, है ना, उसका संस्कृत हो जाएगा वृषभेन। तो देखो जिन किसे कहते हैं, पहला हमें आएगा जिन। तो जिन कौन है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उसे जिन कहते हैं। तो अगर हम स्थूलता से अगर देखें तो चौथे गुणस्थान से लेकर के शुरू हो जाता है जिन कहना। चौथा है ना, सम्यक दृष्टि भी एक अपेक्षा से है ना, आंशिक अपेक्षा से जिन कहलाता है। फिर हमारे मुनिराज व्रती और महाव्रती वो जिन है। फिर जिनवर, जो जिनों में श्रेष्ठ है उसे जिनवर कहते हैं। तो वो कौन है, तो कहते हैं गणधर। गणधर जो है वो जिनवर हैं। और गणधरों के भी जो मालिक हैं वो कौन है, तो वो कह रहे हैं जिनवर वृषभ, मतलब जिनेन्द्रों में भी श्रेष्ठ उन्हें बोलते हैं, अरहंतों में भी श्रेष्ठ। तो अरहंतों में श्रेष्ठ कौन होता है, तो कह रहे कि अरहंतों में ज्यादा प्रसिद्धि जो है वो तीर्थंकर अरहंतों की होती है। जो 2400 तीर्थंकर हैं उनकी अरहंत अवस्था की जो स्थिति है वो जिनवर वृषभ कहलाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पर जिनवर वृषभ को नमस्कार किया है। कहीं कहीं ऐसी भी व्याख्या आती है कि यहाँ जिनवर वृषभ का मतलब आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। तीर्थंकरों में आदि, सबसे आदि कौन है, तो कह रहे हैं आदिनाथ भगवान। तो इसलिए आदिनाथ भगवान को भी नमस्कार करने की चर्चा आती है। लेकिन यहाँ अगर हम समझे तो श्रेष्ठता का, जैन धर्म गुणों की प्रधानता की बात करती है। तो यहाँ पर जैन है ना, आज नेमिचंद्र सिद्धांति देव भी जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ जो तीर्थंकर केवली हैं उन तीर्थंकर केवलियों को नमस्कार कर रहे हैं, उनको सिर झुका रहे हैं, है ना, सिर झुकाने की बात। 100 इंद्रों की कल्पना अभी अपन ने पढ़ी, 40 भवन वासियों के देव, 32 व्यंतर, 24 कल्पवासी, एक चंद्र, एक सूर्य, एक चक्रवर्ती और एक सिंह। इस प्रकार से 100 इंद्र से वंदनीय हमारे तीर्थंकर केवली भगवान होते हैं। ग्रंथ का मुख्य विषय अगर हम अब देखें तो दो ये जो पहला अध्याय है वो इन दो चीजों में है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, इस पर टिका हुआ है। तो हम पहले तो देखिए, हु एम आई, मैं कौन हूं ये जानना बहुत जरूरी है। येन केन प्रकारेण हु एम आई का आंसर हमें ये देह छूटने से पहले मिल जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। जिनवाणी तो बार बार पुकार रही है कि भाई हे संसारी जीव, तू अनादिकाल से भटक, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा। दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं कि इसके भ्रमण की कथा तो बहुत लंबी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा। कहते कि आपके भ्रमण की कथा बहुत लंबी है लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ कह रहा हूं। सो जीव द्रव्य, चेतन जानने देखने वाला जो सुख दुख का अनुभव करे उसे जीव बोलते हैं। जिसमें सुख दुख का अनुभव नहीं है, जो जड़ है, चेतना रहित है, उसको बोलते हैं अजीव। तो ये दो चीजों की चर्चा यहाँ पर आज अपन करने वाले हैं। अब आगे आते हैं दूसरी गाथा, दूसरी गाथा की चर्चा यहाँ करते हैं, जीव की प्रामाणिक। पहले में तो मंगलाचरण किया कि जो तीर्थंकर केवली हैं उन्होंने जीव और अजीव के तत्व का निर्दिष्ट किया है। उन्होंने ये तत्व बताए, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय। इसकी चर्चा कहाँ आई है, तो कह रहे जिनवाणी में आई है। तो जिनवाणी कहाँ से आई, तो कह रहे वीर हिमाचल ते निकली, कि ये भगवान महावीर की देशना है जो आज तक हमारे पास उपलब्ध है। ये हमारा महाभाग्य है। अब आगे कहते हैं कि अब हमने ये जान लिया कि ये जो विषय है वो जीव और अजीव की चर्चा कराने वाला है। तो हमें क्या करना है, भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान करने का मतलब, भेद विज्ञान का मतलब है जीव और अजीव को जुदा जुदा जानना, है ना। जीव क्या है इसको जानना और अजीव क्या है उसको जानना। अगर हम किसी एक को भी नहीं जानेंगे तो हम अनादिकाल से जैसे संशय में हैं, भ्रमित हो रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान।
रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये गलती हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल जो अनादिकाल से चली आ रही है वो अब नहीं रहे। ये द्रव्य संग्रह पढ़ करके जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल जो है वो दूर हो जाए, उसके लिए ही तो प्रयास है। इसीलिए हम पर करुणा बुद्धि करके और नेमिचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज ने ये ग्रंथ जो है वो लिखा। अब यहाँ कह रहे हैं जीवों के 9 अधिकार बता रहे हैं। जीव क्या है उसका परिचय करना है ना, हमें जीव के बारे में जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसके बारे में जानना है। तो जीव की ऐसी सटीक परिभाषा तय करना जिसमें किसी भी अन्य दर्शन का भ्रम न रहे। दूसरी गाथा लिखने का उद्देश्य यह है कि दुनिया में जीव के बारे में लोग अलग अलग मान्यता मानते हैं। चार्वाक मानता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक दर्शन का ये श्लोक है। वो कहता है कि भाई शरीर के नष्ट मर जाने के बाद किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, जो है यही है और यही मौज कर लो। यूं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, कर्ज लेकर के भी मजे करो, है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर भूत मतलब शरीर, शरीर के, है ना, ये देह रूपी भूत के नष्ट और भस्म हो जाने के बाद पुनरागमनम कुतः, कौन वापस आने वाला है, कौन ईएमआई चुकाने वाला है, कौन पैसे मांगने वाला है। तो जो है वो अभी सब कुछ ईएमआई पे लेके, लोन पे ले करके और काम करो और मजे करो। ऐसी मान्यता वाला भी दर्शन जो है मौजूद है। एक दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि हर समय आत्मा या जीव जो है नष्ट हो जाता है, हर क्षण जो है नया नया जीव पैदा होता है। तो जीव की शाश्वतता नहीं मानता, उसका नाम है क्षणिकवाद। बौद्ध जो है वो क्षणिकवाद को मानता है कि भाई है ना, कभी भी जीव हमें जो एक समय पहले जीव था वो अब दूसरी समय नहीं रहा। तो इस तरह से जो है उसको क्षणिकवाद को मानता है। ऐसे षड दर्शन है जो अलग अलग वे में जीव को मानते हैं। लेकिन यहां पर 9 अधिकार बता करके और जीव के विशेष गुणों की चर्चा करके ये स्थापित किया कि जीव ऐसा ही होता है, अन्य नहीं हो सकता। क्योंकि इस जीव को उन्होंने कसौटी पे कसा है ना, फिर उसकी परिभाषा दी है। वो ना तो है ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, अनवस्था, किसी भी तरह के दोष से जो है इस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस कारण से जो यहाँ जिनवाणी में जो हमारे तीर्थंकरों ने जीव की बात बताई है, जीव का स्वरूप बताया है, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है, नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। तो इस कारण से जानना जरूरी है, जीव के स्वरूप को जानना। मैं जीव हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, और मैं अपना ही स्वरूप नहीं जानूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन हो, है ना। तो वो एक आता ना, वो कि एक व्यक्ति जो है वो गधे लेकर के जा रहा था और जंगल में गया, उसके पास 11 गधे थे। तो अब वो क्या हुआ, एक गधे पे तो वो बैठा और बाकी के 10 गधे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो मूर्खराज था। तो वो क्या करे कि अंदर जंगल में जाके अपनी काउंटिंग करे कि मैं घर से तो 11 गधे लेके निकला था। वो एक गधे पे, जिस गधे पे वो बैठा है उसको वो काउंट नहीं करता है, और बाकी के 10 को काउंट करता है और वहां रोता रहता है बैठ करके कि मेरा एक गधा खो गया, एक गधा खो गया। तो इतने में कोई सज्जन वहां से बुद्धिमान व्यक्ति निकलता है। तो पूछता है कि भाई क्यों रो रहे हो, किस कारण से रो रहे हो। तो वो कहता है मेरा एक गधा खो गया। तो कह रहे कितने गधे थे। तो वो कह रहे 11 गधे थे। मैं जब घर से निकला 11 गधे लेके निकला था, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो 10 ही गधे हैं। वो फिर काउंटिंग करता है, गिनता है, तो उसको तो 11 दिखता है कि भाई तू तो 11 ही तो है। तो कह रहे कि कहाँ है 11, ये तो 10 ही तो मैं गिन पा रहा हूं। तो वो कहता है कि भाई जिस गधे पर तू बैठा है वो गधा भी तो एक काउंट कर उसको, तुम उसे अपने को काउंट नहीं कर रहे हो और दुनिया को काउंट कर रहे हो। तो ऐसी ही स्थिति हमारी अनादिकाल से है कि हम बाहर में ढूंढ रहे हैं, है ना, हर जगह देख रहे हैं लेकिन अपने स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। वो कबीर दास जी का एक दोहा लिखा उन्होंने कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग, है ना, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो जैसे वो कस्तूरी मृग होता है,
वो अपने पेट में उसकी सुगंध होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है, अनजान होता है, और वो जंगल में उसको ढूंढता रहता है। और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कबीर कहते हैं कि घट घट में राम है, लेकिन पीपल डज नॉट नो कि वेयर द गॉड इज देयर, है ना। गॉड कहाँ है इसका ज्ञान उनको नहीं है। तो इस कारण से जो है वो बहुत दुखी होते हैं। सेम कंडीशन हमारी भी है कि हमें इस देह देवल में विराजमान वो शुद्धात्मा, वो जीव तत्व, वो ज्ञायक परमात्मा मौजूद है, इसका भान हमें नहीं है। उसका भान अगर हो जाए तो सहज ही ये जो अध्यात्म का रहस्य है ये हमारी समझ में आ जाए, और वो जो आनंद आए उस आनंद की कोई गणना नहीं की जा सकती। चलिए पढ़ते हैं गाथा सेकंड। जीव की प्रामाणिकता की परिभाषा यहाँ पर है। जीवो उव ओगम ओ अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। देखिए यहाँ जीवो ओगम ओ, जीव कैसा है, तो जीव उपयोगमय है ना। 9 अधिकार हैं, तो उपयोगमय अधिकार, अमूर्तिक अधिकार, कर्ता अधिकार, सदेह परिमाण अधिकार, भोक्ता अधिकार, संसारस्थ अधिकार, सिद्ध अधिकार, और स्वभाव से उड्ड गई लिखा है ना, उड्ड गई मतलब उड़ गई, तो स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव। तो जीव कैसा होता है, तो कह रहे उपयोगमय। ये सबसे बढ़िया लक्षण है। अगर हम जीव का उपयोग लक्षण जान जाएं तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, है ना। ज्ञाता दृष्टा रूप स्वरूप हमारा है। हमारा स्वरूप अहंकार करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, क्रोध मान माया लोभादि करना आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये ख्याल में आ जाए और आत्मा उपयोगमय है, इतना सा जानने में आ जाए तो कितनी निराकुलता हो जाती है। जब भी कभी, है ना, कषाय आए, जब भी क्रोध आए, उस समय ये भान में आ जाए कि आत्मा तो उपयोगमय है, वो ओगम हो, इतना सा ख्याल में आते ही गुस्सा पानी पानी हो जाए। अमूर्ति, अमूर्ति मतलब अमूर्तिक, आत्मा को कभी, है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण से छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, तो वो अमूर्तिक है। करता है, करता है, अपने आत्म स्वभाव का करता है। सदेह परिमाणो, जितनी उसकी देह है उस देह के परिमाण है। ये आत्मा की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें इतना लचीलापन है कि डायनासोर में चला जाए तो डायनासोर के आकार जैसा इतना बड़ा हो जाता है, और चींटी में चला जाए तो चींटी के आकार का हो जाता है। भोक्ता, भोक्ता है, अपने सुख दुख का भोक्ता कौन है, तो स्वयं आत्मा ही है। संसारस्थो, संसारी है। जब तक, है ना, 8 कर्मों का अभाव नहीं होता है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो जब तक वो कर्म, कर्मों का सद्भाव है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तो वह कैसा है, संसारथो, हम सब संसारी हैं। सिद्धो, सिद्ध है, निश्चय से देखा जाए तो आत्मा सिद्ध स्वरूप है ना। और विश्वसो ढगई, विश्वसो का मतलब है स्वभाव से उड्ड गई। उड्ड गई मतलब है ऊर्ध्वगमनत्व करने वाला। आत्मा का स्वभाव हमेशा ऊर्ध्वगमनत्व है। तत्वार सूत्र में तुम्बी का उदाहरण दिया उमा स्वामी भगवान ने कि आत्मा वो तुम्बी फल के समान है। उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए और पानी में डाल दिया जाए तो मिट्टी का आवरण जैसे ही हटता है तुम्बी अपने आप ऊपर उठ आती है, निकल आती है। ऐसे ही आत्मा अभी कर्मों से दबा हुआ है। जब कर्मों से रहित हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है और ऊर्ध्वगमनत्व की और लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाता है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। सो मतलब वह, जीव मतलब जीव, जीवो मतलब जो जाने वाला, ओगम ओ, उवोगमय है, अमूर्ति अमूर्तिक है, कत्ता मतलब करता है, सदेह परिमाणों शरीर प्रमाण है, जो जितना शरीर है, 5 फुट, है ना, 6 फुट, 4 फुट, जितने आकार का है उतने आकार में आत्मा के प्रदेश, हमारे शरीर के हर एक प्रदेश में मतलब आत्मा का वास है। कर्मों के फल का भोक्ता है और संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस प्रकार यह जीव के विशेष गुण बताए
ये जीव के गुण हैं जो इसके अंतर पाए जाते हैं। यह जीव प्राणों से युक्त है, क्योंकि प्राण है तभी तक हम जीते हैं। जब तक आयु नहीं हो तो कैसे जिए? जिस दिन आयु पूर्ण हो जाएगी उसके बाद कोई भी रोकने वाला नहीं है। ना कोई डॉक्टर बचा पाएगा, ना कोई है ना हॉस्पिटल बचा पाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है जिस दिन आयु पूर्ण होगी। हम देखते हैं कितने आए दिन, मतलब हम देखते हैं कि कई ऐसे हैं जो जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जो चाह रहे हैं कि मौत आ जाए लेकिन मौत नहीं आती है। तो है ना, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। तो कह रहे कि अपनी निज आयु, जो हमारी आयु हमें मिली है, अपने प्राण मिले हैं, वो प्राण जब तक हैं तब तक ये इस शरीर में, देह देवल में विराजमान है। और जिस दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो फिर कहीं और चले जाएंगे। सो जानने देखने वाला होने से उपयोगमयी है। हमारा स्वभाव, जीव का मुख्य स्वभाव है, देखिए स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। तो ये स्वभाव है, ये सारे जो हैं वो उसके स्वभाव हैं। ऐसा नहीं है कि है ना भरत क्षेत्र में अमूर्तिक रहे और विदेश क्षेत्र में जाके आत्मा मूर्तिक हो जाए। ये स्वभाव है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। तीन लोक तीन काल में कभी भी स्वभाव का अभाव नहीं होता। स्वभाव है ना विभाव रूप नहीं, विभाव परिणमन होता है लेकिन स्वभाव में कोई बदल नहीं होता। स्वभाव तो स्वभाव ही है ना, वो चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो जानने देखने वाला होने से उपयोगमयी है। उपयोगो लक्षणम, ये एक सूत्र तत्वार सूत्र में भी आता है। अमूर्तिक है, करता है, शरीर प्रमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। जीव के विशेष गुणों का देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, विश्व ढग, आप सबसे पहले जीवो देखें तो जीने वाला, ओगमो उपयोगमय है, अमूर्ति अमूर्तिक है, कत्ता करता है, सदेह अपने शरीर के बराबर परिमाण वाला है, भोगता है ना, कर्मों के फलों को भोगने वाला है, संसारत्थो संसार में स्थित है, सिद्धो सिद्ध है और विश्व ढगई ऊर्ध्वगमन स्वभाव करने वाला है। जीव का मूल स्वरूप देखते हैं तो जीवो जीने वाला, यह जीव है जो जीता है। ओगमो, जिसमें ज्ञान और दर्शन की चेतना है ना। जिसमें ज्ञान और दर्शन की चेतना नहीं है वो उसका अपोजिट हो जाएगा अजीव, है ना। जो जीता नहीं है वो अजीव हो जाएगा। अमूर्तिक, जिसका कोई स्वरूप है ना, रूप रस गंध या स्पर्श नहीं है, उसे अमूर्तिक बोलते हैं। तो इस तरह यह जीव का सबसे बड़ा लक्षण है जीना, जानना, उपयोग लक्षण, है ना। कॉन्शियसनेस होना, ये जीव का सबसे, अगर कॉन्शियसनेस नहीं हो तो क्या करते हैं परिवार वाले कि एक अंतर मुहूर्त में अड़ता है ना, घंटे भर में ले जाकर के शमशान में ले जाके और मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन जब तक उसमें उपयोग है तो ही महत्व है ना। उपयोग चले जाने पर इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसको कोई पूछता तक नहीं है। संसार की भौतिक स्थिति बताई, कत्ता मतलब कर्ता, अपने कर्मों को करने वाला है। भोक्ता, भोक्ता है, अपने कर्मों के फल सुख दुख को भोगने वाला है। सदेह परिमाणों, अपने प्राप्त शरीर के बराबर आकार वाला है। मैं हाथ फैलाता हूं तो मेरे आत्मा के प्रदेश भी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो देखो सदेह परिमाणों का एक उदाहरण यहाँ स्क्रीन पे दिया है। जैसे पानी बर्तन का आकार लेता है वैसे ही आत्मा चींटी या हाथी के शरीर के बराबर हो जाती है। अगर आप पानी जो है गिलास में डालेंगे तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, जग में डालेंगे तो जग के आकार का हो जाएगा, पानी बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का। ऐसे ही आत्मा जो है वो चींटी में जाएगी तो निगोदिया में जाएगी तो निगोदिया जैसा हो जाएगा, डायनासोर में जाएगी तो डायनासोर के आकार के प्रकार उसमें संकोच विस्तार, आत्मा के परमाणुओं में, आत्मा के प्रदेशों में ये विशेषता है कि वो संकोच विस्तार कर सकते हैं। सो इन दो गाथाओं से हमने जीव की यात्रा और अंतिम लक्ष्य क्या है ये सीखा। देखिए आगे सातवां है संसारत्थो, संसार में स्थित है ये। वर्तमान में जीव कर्मों के कारण, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के मौजूदगी के कारण से संसारी है। अभी हमारा
स्थिति क्या है? अगर आप देखिए वो मंगल कलश स्थापना करते हैं तब बोल रहे हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे दुबई नामनी नगरे, है ना। फिर अपना ये सारा स्थिति, तो हमारा ही डेस्टिनेशन क्या है? अगर हम गूगल मैप पे सर्च करें तो ये सारा गूगल मैप दिखाएगा कि जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, है ना, दुबई नामनी नगरे वी निवसामी, हम निवास करते हैं। तो ऐसे ही संसार में अभी हम कहाँ हैं? तो हमारा संसार चल रहा है। विश्वसो ढगई ऊर्ध्वगमन, स्वभाव वाला, मुक्त होने पर स्वभाव से ही ऊपर की ओर चला जाता है, लोक के अग्रभाग में जाके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है और फिर सिद्ध बन जाता है। आठवां लक्षण क्या है? सिद्ध बन, सिद्धो। तो सिद्ध या मुक्त, कर्मों से पूर्णतः मुक्त अवस्था का नाम सिद्ध है। देखिए ये जो दूसरी गाथा लिखने का कारण क्या है वो यहां पर बता रहे हैं कि अन्य दर्शनों से मतभेद, अन्य दर्शन क्या क्या मानते हैं जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, उसका यहाँ पर निराकरण करने के लिए ये दूसरी गाथा में ये 9 अधिकारों के माध्यम से आत्मा के विशेषणों को बताया। आचार्य ने इन 9 गुणों की सूची केवल जानकारी के लिए नहीं दी, बल्कि अन्य भारतीय दर्शनों की गलत मान्यताओं का खंडन करने के लिए दी है। कुछ दार्शनिक आत्मा को मानते तो हैं, लेकिन उसके कुछ गुणों को स्वीकारते हैं और कुछ को नकार देते हैं। असली स्वरूप समझना आवश्यक है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है विश्व के जितने भी दर्शन हैं वे दर्शन क्या क्या मानते हैं। चारवाक दर्शन चैतन्यता मानता ही नहीं है ना, मूर्तिकता मानता है, वो अमूर्तिक नहीं मानता है। सिद्ध होना नहीं मानता है। न्यायिक ज्ञान रहित आत्मा को मानता है, वट बीज बराबर, है ना, उसकी वो मानता है। भट्ट जो है एक संप्रदाय, वो मूर्तिक मानता है आत्मा को, सिद्ध मानता ही नहीं है। सांख्य भी जो है वो आत्मा को कर्ता नहीं मानते हैं, आत्मा जो है वो वट बीज के बराबर है ऐसा मानते हैं। बौद्ध क्षणिकवाद, है ना, को मानते हैं कि हर समय आत्मा नई नई निकलती है। सदाशिव जो है सदा सर्वज्ञ मानते, जो आत्मा है वो हमेशा सर्वज्ञ ही है। मीमांसक हैं जो वट बीज में। तो इन सब का निराकरण जो है इन 9 विशेषणों के माध्यम से जो है आचार्य ने यहाँ पर किया है। देखिए आत्मा क्षणिक है ये बौद्ध मानते हैं, तो जीवो दिया कि जीव स्थाई मतलब जीने वाला है, तो उससे स्थायित्व आता है कि वो ऐसा नहीं कि मर जाएगा, तो हमेशा रहेगा। जीवत्व जो है वो आत्मा में हमेशा रहेगा। फिर आत्मा मूर्तिक है ऐसा चारवाक मानते, तो उसके लिए अमूर्तिक विशेषण दिया। फिर आत्मा वट बीज के बराबर है तो सदेह परिमाण दिया कि नहीं भाई, वट बीज के बराबर जय आत्मा नहीं है, आत्मा तो जिस जिस शरीर में जाएगा वैसा हो जाएगा। आत्मा अकर्ता है ऐसा सांख्य मानते हैं, तो बोला नहीं, करता है ना, वो अपने स्वभाव अपने कर्मों का करता है। यह गाथा मात्र एक सूची नहीं, बल्कि जीव के शुद्ध स्वरूप की रक्षा करने वाला एक अभेद्य कवच है ना। तो इस तरह से ये 9 विशेषणों के माध्यम से नेमिचंद सिद्धांति देव ने अन्य दर्शनों में आत्मा का जो मान्यता है उसका खंडन करके और अपने जो जैन धर्म में जीव और आत्मा की क्या विशेषता है उसको स्थापित किया है। जीव का असली स्वरूप उसके उपयोग मतलब चेतना में है। संसार में रहते हुए वह स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता भी है। उसके अंतिम लक्ष्य सिद्ध होकर ऊर्ध्वगमन करना है। इन 9 गुणों के बिना जीव की परिभाषा अधूरी है। इस तरह से इन 2 गाथाओं में आज हमने बहुत अच्छे से जीव और अजीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब विशेष जानकारी आगे और आएगी, उसको अपन देखेंगे। इस तरह अपने अपने स्वरूप का भान करके हम सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय। जय जिनेन्द्र। जय